हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों अच्छे से समझा दिया था। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, हमने बच्चों चैप्टर नंबर 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो कराया था। जिन बच्चों ने बच्चों वो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके बच्चों उसको देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो पहले जाके उस वीडियो को देखें जिससे कि आप पूरे चैप्टर की कहानी को अच्छे से समझ जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है बच्चों। और आप खुद समझते हैं इतना तो कि बेसिक कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का या किसी भी एक्सरसाइज का। आपने अगर बेसिक कंसेप्ट को पूरा देख लिया बच्चों, जो मैंने कराया पूरा देखिएगा, बट इसकी मत कीजिएगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर तो आप पूरा देखेंगे तो इस एक्सरसाइज का कोई ऐसा सवाल नहीं है, कोई सवाल तो छोड़ो, पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान कर जाए, ठीक है बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू से लेके आज हम स्टार्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 आपकी स्टार्ट हो रही है आज, ठीक है। बहुत आराम से खत्म कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त समझते रहिएगा बच्चों। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको हर बात समझनी ना, वाकई में मैथ में कुछ अच्छा करना है तो वीडियो को सबसे मेन चीज़ एक आप रूल बना लो कि वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है बच्चों। और आपके लिए एक नया मैंने तरीका ढूंढ लिया है। आपके पास डाटा की बहुत शॉर्टेज रहती है बच्चों, इसीलिए मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ किया है। अब आप आज के बाद जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड होंगी हमारी, उनमें आपका जो इंटरनेट है बच्चों वो बहुत कम ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम होगा। क्योंकि इतना तो हम भी समझते हैं बच्चों, क्योंकि डाटा की प्रॉब्लम कभी कभी हमारे सामने आ जाती है और इसीलिए हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे किसी किसी दिन वीडियो नहीं आ पाती है, तो आपके लिए तो जेन्युइन है, आनी भी चाहिए। तो आपके पास डाटा वही 1.5 GB रहता है, 1 GB या 2 GB डाटा रहता है बच्चों। तो आपको एक ही सब्जेक्ट मैथ ही नहीं बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, तो नेट की इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत रहती है आपके लिए। तो हमने एक तरीका खोज लिया है बच्चों। अब आज के बाद जो वीडियो पढ़ेंगी, अब तक जितना नेट हमारी वीडियो में आपका देखने में खर्च होता था बच्चों उतना नहीं होगा, उससे आधे से भी कम नेट आपका खर्च होगा बच्चों, ठीक है। बस आप आराम से पढ़ते रहिए, ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, उसके सेंस को समझिएगा क्या उसका सेंस है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ बच्चों एक आव्यूह दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक आव्यूह हमें दिया है बच्चों। आव्यूह दे रखा है बच्चों a बराबर, इसके एलिमेंट हैं 2, 5, 19, 2, 5, 19 -7, 35 - 2 5/2, 35 - 2 5/2, 12, ठीक है बच्चों। एंड √3 1, √3 1 -5 17, ठीक है बच्चों। ये हमें आव्यूह दे रखा है। अब बच्चों इसमें पूछा क्या क्या है वो देख लीजिए। इसमें पूछा है बच्चों नंबर 1 आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। नंबर 2 बच्चों क्या पूछा है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और नंबर 3 पूछा है बच्चों A11, A13, A13, A21, A24, A23, ठीक बच्चों। ये हमसे एक्चुअली इसके अंदर पूछे हैं। देखिए बच्चों, एक बार फिर से हम सवाल को समझते हैं। सवाल में एक्चुअली क्या कहा है। सवाल में एक बच्चों में आव्यूह दे रखा है, ठीक है। आव्यूह के बारे में आप परिचय में आपसे करा चुका हूँ। ये आव्यूह का सिंबल होता है, इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं इन्हें आव्यूह के एलिमेंट के नाम से हम जानते हैं, इन्हें अवयव कहते हैं बच्चों। और ये जो पड़ी हुई लाइन्स है इन्हें पंक्ति कहते हैं यानी रोज, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इन्हें स्तंभ कहते हैं यानी कॉलमन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें आव्यूह की कोटि पूछी है। तो देखिए कोटि क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस एक्सरसाइज को बाकी में पूरा देखिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर वो छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जिनके बिहाव पर हम आने वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से विदा
विदाउट एनी डाउट समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर ये छोटी छोटी बातें आपने नहीं समझी तो आगे जाके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आप उन्हें नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्ट बात है। तो इन छोटी छोटी बातों को सीख कर ही आगे जाके बड़ी बातों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो बच्चों को देखा कीजिए और हर बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने बताया था ये पंक्तियां होती हैं और ये खड़े हुए क्या होते हैं बच्चों, कॉलमन यानी स्तंभ होते हैं। अब बात करें इसका क्रम क्या होता है, तो किसी भी आव्यूह का क्रम मैंने आपको क्या बताया था, क्रम होता है बच्चों पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो बच्चों कितनी पंक्तियां हैं इसमें, पहले पंक्ति ही लिखी जाएंगी, ये ध्यान रखना, बाद में स्तंभ, बीच में गुणा। तो पंक्ति 1 2 3, बच्चों देखो 3, ये R1 पहली पंक्ति, ये R2 ये दूसरी पंक्ति, ये R3, और ये बच्चों C1 पहला कॉलम, C2 C3 C4, 4 कॉलम है। तो 3 पंक्तियां हैं बच्चों, 4 कॉलम है, तो इसका क्रम क्या होगा बच्चों, पंक्ति गुणा कॉलम, तो पंक्तियां 3 और गुणा कॉलम 4, तो इसका क्रम क्या हो गया, क्रम बोले तो बच्चों ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया 3 गुणा 4। तो आव्यूह की कोटि पूछी है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, कोटि कह दो या क्रम कह दो, बात एक ही है। कोटि क्रम या ऑर्डर भी हम कभी कभी इसको बोल देते हैं। तो कोटि क्रम या ऑर्डर बच्चों बात एक ही है। तो एक्चुअली कोटि पूछे या ऑर्डर पूछे तो क्या होगा बच्चों 3 गुणा 4, ठीक है बच्चों। अब अवयवों की संख्या पूछिए, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो गिन के तो आप नहीं बताएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी आव्यूह के अवयवों की संख्या आपको पता करनी है तो पंक्ति और स्तंभों का आपस में गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो टोटल एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के। ओके, देखो कितनी है, 3 पंक्ति 4 कॉलम, तो 3 चौक 12, तो बच्चों कितना आएगा 3 गुणा 4 यानी 3 चौक 12 अवयव है इसके अंदर कुल, ठीक है बच्चों। तो आप गिल भी लीजिएगा, 12 अवयव ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद पूछा बच्चों A13 A21 A24 A23। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए बच्चों, ये एक्चुअली A13 A21 क्या है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एक आव्यूह दे रखा है इस तरीके से AIJ, ये तो यार ये जो पहला I है ना, I क्या होता है बच्चों, ये होता है पंक्ति यानी रो, और ये J है, ये क्या होता है बच्चों कॉलम यानी बच्चों स्तंभ। इस बात को मत आप भूलिएगा। तो बच्चों यहाँ पर वही चीज देखिए, ये पहला क्या है, ये पहला जो एलिमेंट, ये 1 जो है, 1 क्या है बच्चों पंक्ति है, और ये 3 क्या है बच्चों, ये स्तंभ है। ऐसे बच्चों सब में यही चीज है, 2 क्या है पंक्ति, 1 क्या है स्तंभ, 2 क्या है पंक्ति, 4 क्या है स्तंभ, 2 क्या है पंक्ति, 3 क्या है स्तंभ। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप तो बात बन जाएगी। अब देखो बच्चों में A13 क्या है, ये बच्चों एलिमेंट की पोजीशन है, यानी ये कह रहे हैं कि A13 पोजीशन पर इसमें कौन सा एलिमेंट है, उस A13 का मान बताओ। अब A13 की बात क्या है बच्चों, देखो A13 मतलब, A13 का मतलब है बच्चों, 1 का मतलब हो गया बच्चों पहली पंक्ति, और 3 का मतलब हो गया बच्चों तीसरा स्तंभ, ठीक है बच्चों। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी वो अवयव हमसे पूछा है बच्चों, वो अवयव हमसे पूछा है जो पहली तो पंक्ति में आ रहा हो और तीसरे स्तंभ में आ रहा हो, वही होगा बच्चों A13। यानी उस एलिमेंट की पोजीशन दी है हमें कि भैया उस एलिमेंट को बताओ जिसकी पोजीशन A13 है, जिसकी स्थिति इस आव्यूह में A13 है, मतलब पहली पंक्ति में स्थित है और तीसरे स्तंभ में स्थित है, वो कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट को बताओ, वो एलिमेंट ही A13 की वैल्यू होगी। ऐसे यहाँ पे बात करें A23 मतलब वो एलिमेंट कौन सा है इस आव्यूह में जो दूसरी तो पंक्ति में आ रहा है। भाई पहला ये 2 लिखा है, ये क्या होती है पंक्ति, और ये क्या होता है स्तंभ, तो वो एलिमेंट बचा लो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा हो। ऐसे ही वो एलिमेंट बचा लो दूसरे स्तंभ चौथी पंक्ति में आ रहा हो, वो एलिमेंट बचा लो दूसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ में आ रहा हो, उनको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप समझ गए ना, तो बस अब आप आराम से निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें चाहिए बच्चों A13। तो देखो बच्चों A13 का मतलब आप समझ गए ना, मीन्स क्या है A13 का बच्चों, A13 का मीन्स है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो यार वो एलिमेंट कौन सा है जो पहली पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में, तो गौर दीजिएगा बच्चों, पहली तो पंक्ति में आएगा यानी इसमें ही होगा, वो नीचे तो होगा ही नहीं, इसमें ही होगा पहली पंक्ति में,
और तीसरा स्तंभ, तो 1 2 तीसरा स्तंभ, तो मतलब इसमें आ रहा हो और इसमें आ रहा हो, तो भैया कौन सा है, तो ये और ये, तो कौन सा भैया, ये है वो। देखो ये बच्चों पहली पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, यही एलिमेंट। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पहली पंक्ति में आने के साथ साथ तीसरे स्तंभ में भी आ रहा हो। अगर इसकी बात करूँ तो ये दूसरी, पहली पंक्ति में तो है बट बच्चों दूसरे स्तंभ में है। इनकी बात करूँ तो ये दूसरी पंक्ति में है तब जाके तीसरे स्तंभ में है। तो यही एक एलिमेंट ऐसा है जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, और इसी को बोलते हैं हम बच्चों A13। वरना आप देखिए एक कंसेप्ट समझिए, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सिंपल तरीके से। क्या बच्चों, ये क्या होता है, A11, ये A12, A13, A14, A11 से लेकर 14 तक की गिनती लिखनी है, 11 12 13 14। ऐसे यहाँ पे आप तुमको लिखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो A21, A22, A23, A24, यानी 21 22 23 24, 31 32 33 34, ऐसे गिनती डाल देनी है आपको। ऐसे समझ जाओ यार, कैसे भी समझ जाओगा, समझ में आना चाहिए, कैसे भी समझो आप, ठीक है। तो A13 मतलब बच्चों कौन सा हो गया, 19, तो 19। बस आप इस चीज को समझ लो, देखो बात खत्म करो यार। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो आप ये देखो पहली पंक्ति में आ रहा हो तीसरे स्तंभ में आ रहा हो, तो 19 आ रहा है, बात खत्म हो गई, यही है एलिमेंट वो। ऐसे A21 बोले तो बच्चों 2 मीन्स पहले पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो दूसरी पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है। बच्चों बात बेशक बारीक है ये, लेकिन आगे जाके बहुत कामदायक है, इसलिए ध्यान से समझना। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो भैया दूसरी पंक्ति में आओ पहले, तो आप दूसरी पंक्ति यानी कि ये वाली हो गई, और पहला स्तंभ यानी कि ये वाला हो गया, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जहां पर ये दोनों काटे वही है, सही है, सिंपल तरीका। ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गई, जहां पर ये कट कर रहे हैं वही एलिमेंट है। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यही तो काटेंगे, क्या हो गया भैया 35, ठीक है बच्चों। ऐसे आ जाओ बच्चों A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, देखो भाई, तो दूसरी पंक्ति यानी यही हो गई और चौथा स्तंभ यानी ये हो गया, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरी पंक्ति में आ रहा है और चौथे स्तंभ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया 12 हो गया, तो आंसर आ गया 12, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपसे पूछा आपसे A23 मतलब बच्चों दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में आए, दूसरी रो और तीसरे कॉलम में, तो दूसरी रो मतलब भैया यही वाली, और तीसरा कॉलम मतलब 1 2 3 यानी ये वाला, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम यानी कौन सा है, ये वाला, यानी क्या आ गया भैया 5/2, और यही आपका आंसर। तो बच्चों ठीक है, इन एलिमेंट को पूछा था, इन एलिमेंट को हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट से बता दिया। ये चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज होंगी, इसलिए बहुत छोटी चीज़ें लग रही होंगी आपको, लेकिन ये आगे जाके बड़ी चीज़ का निर्माण करेंगी। जिन लोगों को ये क्लियर नहीं है बच्चों, आगे जाकर उन्हें समस्या आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बच्चों समाप्त हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए इसमें कहा है किसी आव्यूह में 14 अवयव हैं, ठीक है बच्चों, कोई आव्यूह में दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, और कुल अवयव है इसके अंदर बच्चों, कुल अवयव कितने हैं बच्चों 14, और सॉरी 14 नहीं है बच्चों 24 है, और हमसे कहा है इसकी संभव कोटियां क्या हैं, क्या निकालनी है, संभव कोटियां यानी क्रम कितने बन सकते हैं इसके, और 13 अवयव हों तब संभव कोटियां। दो चीजें पूछी हैं, जब अवयव क्या हो बच्चों, जब अवयव हो 13 तो तब भी क्या पूछी है, संभव कोटियां, और कोटियां मीन्स बच्चों क्या होता है, ऑर्डर यानी क्रम। चलिए देखो बच्चों, एक आव्यूह है, एक आव्यूह है, कुल अवयव है उसमें 24, तो कितनी उसके ऑर्डर बन सकते हैं, कितने उसके क्रम बन सकते हैं। तो बच्चों ये बताओ, एलिमेंट जो हम निकाल पाते हैं वो कैसे निकाल पाते हैं, पंक्ति और स्तंभों की संख्या का गुणा करके जो आता है वही क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट होते हैं। भाई मान लीजिए मेरे पास 4 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ में, तो मैं इनका गुणा करूंगा, 12 एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, बस। तो 4 पंक्ति 3 स्तंभ 12 अवयव आ गए। अब मैं इन 12 अवयवों को कितनी कोटियों में बदल सकता हूं, तो अब आपको देखो क्या करना है, बात को ध्यान से समझना। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणा करके 12 आ जाए, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणा करके 12 आ जाए। तो देखो बच्चों कैसे,
अगर मैं एक पंक्ति बना दूं इसकी और 12 कॉलम बना दूं तो 1 गुणा 12, 12 ही तो आ गए। तो कितने हो गए बच्चों? सही बात बैठ रही है भाई, गुणा करके 12 एलिमेंट आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणा करके 12 आ जाए, तो वही उनकी ये पहली वाली की हो जाएगी पंक्ति, दूसरी वाली हो जाएगा स्तंभ। अगर मैं एक पंक्ति और 12 स्तंभ बना दूं तो बच्चों 12 तो एलिमेंट आएंगे और कुल अवयव 24 लाने हैं बस। अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से समझिएगा बच्चों। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणा करके कितना आना चाहिए? 24। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संभव कोटियां, संभव कोटियां यानी ऑर्डर यानी क्रम क्या होंगे बच्चों? तो ऐसे 2 नंबर बता देना गुणा करके 24 आए, तो बच्चों मैं 24 को क्या क्या लिख सकता हूं 2 नंबर की फॉर्म में, कि गुणा करके 24 ही मिल जाए। तो बच्चों 1 गुणा 24। अगर बच्चों मैं एक पंक्ति बना दूं और 24 उसकी स्तंभ बना दूं तो 1 गुणा 24 ये भी क्रम है, क्योंकि देखो 1 गुणा 24 ये पंक्ति हो गई आपकी, ये स्तंभ हो गया, और पंक्ति स्तंभ का गुणा करते हैं तो एलिमेंट आने चाहिए 24। तो 1 गुणा 24 24 ही तो आ रहा है। इट मीन्स ये भी उसका ऑर्डर है, एक कोटि ये भी बन सकती है 1 गुणा 24। और भी बच्चों ऐसे 2 नंबर ढूंढे गुणा करके 24 आए बस। अगर मैं इसको कर दूं बच्चों 2 गुणा 12 तो ये भी संभव है, क्योंकि 12 दूनी 24। अगर मैं ये कर दूं बच्चों 3 गुणा 8 तो ये भी संभव है, क्योंकि 3 अट्ठे 24। अगर मैं ये कर दूं बच्चों 4 गुणा 6 तो ये भी संभव है, 4 गुणा 6 24। और बच्चों मैं ये कर दूं कि 6 गुणा 4 तो ये भी संभव है बच्चों। ठीक है, यहाँ लिख दूं इधर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दीजिए 6 गुणा 4 भी संभव है बच्चों। और कर दूं बच्चों 8 गुणा 3 8 या 24 भी संभव है बच्चों। और अगर मैं ये कर दूं बच्चों 12 गुणा 2 तो ये भी संभव है बच्चों, और 24 गुणा 1 ये भी संभव है बच्चों। यानी उस आव्यूह की इतनी पॉसिबल कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। अब कहेंगे सर आपने कैसे पहचाना? अरे यार सिंपल सी बात है, पंक्ति और स्तंभ का गुणा करके 24 आ रहा है तो उतनी पंक्ति उतने स्तंभ। तो अब ये देख लो बस कौन से 2 ऐसे नंबर है ना गुणा करके 24 आ जाए। 24 एलिमेंट है ना, तो 24 एलिमेंट बैठने चाहिए पंक्ति और स्तंभ का गुणा करके। तो ये पंक्ति ये स्तंभ, 1 का 24 में करेंगे 24। तो पहले एक पंक्ति, अगर हम उस आव्यूह में एक पंक्ति बना दें 24 स्तंभ बना दें तो 24 अवयव हो जाएंगे। अगर 2 पंक्ति 12 स्तंभ तो 12 दूनी 24, 3 पंक्ति 8 स्तंभ 8 या 24, 4 पंक्ति 6 स्तंभ 4 6 24। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, देखो उल्टा किया है 6 गुणा 4, भाई 4 गुणा 6 6 गुणा 4। अगर मैं 6 पंक्ति बना दूं 4 स्तंभ बना दूं तब भी तो 24 ही अवयव होंगे। अगर मैं 8 पंक्ति बना दूं 3 स्तंभ बना दूं 8 या 24 तब भी तो 24 ही अवयव होंगे। अगर मैं 12 पंक्ति बना दूं 2 स्तंभ बना दूं तब भी तो 24 अवयव होंगे। अगर मैं 24 पंक्ति बना दूं 1 स्तंभ बना दूं तब भी तो 24 अवयव होंगे। तो बस ऐसे 2 नंबर ढूंढ लेंगे गुणा करके 24 आ जाए। तो भैया इतने ऑर्डर, इतनी कोटियां उस आव्यूह की बन सकती हैं जिसके कुल अवयवों की संख्या 24 है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? और भी कोई रह रहा है क्या? और कोई ऐसे 2 नंबर है गुणा करके 24 आए बच्चों? पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस। आई थिंक और कोई नहीं है, वरना आप देख लीजिएगा, यही होंगे बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर। अब देखो बच्चों ऐसे यहाँ पे आपको देखना है, तो 13 अवयव है कुल इसमें। अब 13 अवयव है तो भैया ऐसा ढूंढो 2 नंबर जिनका गुणा करके 13 आए, तो क्या क्या कोटियां बन सकती हैं? तो देखो 13 अवयव है तो 1 गुणा 13 कर सकते हैं। अगर मैं एक पंक्ति बना दूं 13 स्तंभ बना दूं तो ये भी कोटि हो सकती है, जो गुणा करके 13 आ रहा है। अगर मैं 13 गुणा 1 कर दूं तब भी संभव है। 13 पंक्ति बना दूं 1 स्तंभ बना दूं तो ये भी क्रम संभव है बच्चों उस आव्यूह का। और कोई ऐसे 2 नंबर है गुणा करके 13 है और कोई ऐसा ही नहीं, तो बस यही यहाँ 2 ही क्रम संभव हैं। और यहाँ बच्चों कितने हो गए? 8 कोटियां हैं, 8 संभव कोटियां हो सकती हैं। और यहां पर बच्चों 2 संभव कोटियां बोले तो क्रम हो सकती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो आपको समझ में आ गया होगा। बस जब भी कभी आपको एलिमेंट दिए हों और ये पूछे यार कितनी कोटियां बन सकती हैं संभव, तो ऐसे 2 नंबर जोड़ो, गुणा करके जितने एलिमेंट है उतना आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से आप कर लेंगे ना। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है बच्चों, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी कोटियां क्या हैं, और इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या हैं। तो आप कर लेंगे बच्चों। तो ये 18 अवयव हैं, तो 18 अवयव हैं तो ऐसे 2 नंबर दोनों गुणा करके 18 आ जाए। तो 1 गुणा 18
2 गुणा 9, 6 गुणा 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, और बच्चों 2 गुणा 9 हो गया, तो बस यही हो गए। उल्टा कर दो इनका, 18 गुणा 1, और बच्चों 9 गुणा 2, और बच्चों 6 गुणा 3। क्या और कोई 2 नंबर है गुणा करके 18 आ जाए? भाई 1 गुणा 18 हो गया, और देखिए 6 3 18 हो गया, और उल्टा भी हो गया उसका। ठीक है बच्चों, 2 नियम 18 हो गया, 4 थे तो कोई गुणा करके 18 आएगा नहीं, 6 3 18 हो गया, 9 से आ जाएगा, और तो ये नहीं 18 कम, बस यही है। तो बच्चों और 18 अवयव है तो ये कोटियाँ संभव है, और 5 है तो 1 गुणा 5, 5 गुणा 1, 2 ही संभव है। ठीक है, तो आप पिछले जैसा था कर लेना इसको, सेम क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, इसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 2 गुणा 2 आप भी ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक आव्यूह का क्रम दे रखा है, आव्यूह का क्रम कितना है बच्चों, 2 गुणा 2, और एक आव्यूह दे रखा है ए बराबर ए आई जे। ठीक है बच्चों, और हमें आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दे रखे हैं बच्चों। एक पहले हमें दे रखा है ए आई जे बराबर 1/2 सारणिक -3i प्लस जे। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हमें दे रखा है। और भी है, ये नहीं है बच्चों, बाई मिस्टेक गलत नोट हो गया मुझसे, एक्चुअली ये नहीं है। 1/2i प्लस जे का होल स्क्वायर, ये है बच्चों। और दूसरा हमें दे रखा है बच्चों ए आई जे बराबर i अपॉन जे बच्चों। और तीसरा हमें दे रखा है बच्चों i प्लस 2j अपॉन 2, और ऊपर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि अगला प्रश्न सेम ऐसा ही है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एक आव्यूह बनाना है, और उसका क्रम क्या होना चाहिए, 2 गुणा 2, यानी 2 ही पंक्ति हों उसमें, 2 ही स्तंभ हों, ऐसा आव्यूह बनाना है। ठीक है, और उसके जो एलिमेंट हैं वो इस तरीके से हैं। तो देखो बच्चों, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर एक रफली बना लो, जैसे ए बराबर आव्यूह बनाना भैया 2/2 का। तो ये बताओ 2/2 का जब आव्यूह होगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 गुणा 2 4 होंगे। और क्या क्या उसकी पोजीशन होगी बच्चों, तो देखो ये होगी, यहाँ पर होगा A11 A12 A21 A22, ये 2 गुणा 2 का ही तो हो गया बच्चों, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। भाई पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा पहला कॉलम, और दूसरी रो दूसरा कॉलम। भाई 2/2 का हो गया ये। तो ऐसा ही तो आव्यूह बनेगा, बस अब इसकी जगह क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट हमको लिखने हैं। तो बहुत सिंपल तरीका, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो पहला सवाल हम करेंगे, ए आई जे हमें दे रखा है बच्चों 1/2 i प्लस जे का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, हमें अगर ये चारों के चारों एलिमेंट मिल जाए, A11 का मान मिल जाए, A12 का मान मिल जाए, A21 का मान मिल जाए, A22 का मान मिल जाए, अगर ये चारों के चारों मान हमें मिल जाए तो हमारा आव्यूह बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये चारों के चारों मान बनाएं कैसे यार, तो देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, A11 चाहिए। तो यहाँ पर AIJ है और यहाँ A11 है, तो बच्चों I और यहाँ पर बच्चों क्या है 1, और ये बच्चों J और यहाँ पर क्या है बच्चों 1। मतलब क्या हो गया कि I की वैल्यू क्या है बच्चों 1, और J की वैल्यू भी क्या है बच्चों 1। तो बस हो गया काम। इसमें जहां जहां I आ रहा है वहां 1 लगा दो, जहां जहां J आ रहा है वहां भी क्या लगा दो, इसमें 1। तो तुम्हारे पास A11 आ जाएगा, यानी I बराबर 1 और J बराबर भी 1 रखने पर तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, I बराबर भी 1 और J बराबर भी 1। तो क्या मिलेगा 1/2, I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू भी 1, और ऊपर से स्क्वायर। तो फाइनली 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और बटे में क्या है बच्चों 2, 2 दूनी 4। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, यानी A11 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। ध्यान से समझिएगा। ऐसे बच्चों A12 निकालने वाले हम, तो A12 मतलब I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, तो लगा दो इसमें भैया A12 क्या करेंगे बच्चों, I की जगह 1 J की जगह 2 लगा दिया, तो इसमें लगा दो ऐसे ही। तो 1/2 I की जगह 1 और J की जगह 2, ऊपर से स्क्वायर बच्चों। तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9/2।
तो 9/2 आ गया A12। ऐसे ही अब हम निकालेंगे बच्चों A21। तो A21 का मतलब बच्चों, A21 का मतलब है बच्चों I की जगह क्या लगाना है आपको, I की जगह लगाना है 2, तो 2, और J की जगह क्या लगाना है 1, तो 1। तो बस यहाँ पे लगा दो इसमें 1/2, I की जगह बच्चों 1 और J की जगह 2। ठीक है बच्चों, और ऊपर से क्या हो रहा है स्क्वायर, नहीं बच्चों उल्टा हो गया, 2 1 लगेगा, I की जगह 2 और J की जगह लगेगा बच्चों 1 और ऊपर से स्क्वायर। तो सॉल्व करो, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटे 2, ये आ गया बच्चों। अब A22, तो A22 मतलब I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, क्योंकि A22 निकालना है ना, तो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो लगा दो बच्चों 1/2, I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, ऊपर से स्क्वायर, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 16। तो फाइनली चारों के चारों एलिमेंट आ गए बच्चों। A11 कितना आ गया 2, A12 कितना आ गया 9/2, A21 9/2, A22 8। तो आप समझ गए चारों एलिमेंट कैसे निकालने हैं, बस इसी तरीके से आप निकालते जाइए, ये बना लीजिए, यहाँ से दे के वैल्यू रखते रहो कंडीशन में, आंसर जो है वही उसका एलिमेंट है। तो अब बच्चों क्या होगा, क्या लिखेंगे, आव्यूह A बराबर क्या बन गया बच्चों, देखो A11 की वैल्यू क्या है, A11 की वैल्यू है बच्चों 2, तो 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू, तो A21 की वैल्यू भैया 9/2 और ये A22 की वैल्यू भैया 8। तो इस तरीके से ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, हमसे आव्यूह बनवाया था, बस यहाँ से हमने इस तरीके से 2/2 का बना लिया, 1 1, I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, इस कंडीशन में लगा दो। ऐसी I की जगह 1, J की जगह 2, इस कंडीशन में लगा दो। I की जगह 2, J की जगह 1, ये कंडीशन में लगा दो। I की जगह 2, J की जगह 2, इस कंडीशन में लगा दो, जो भी माना है उसमें आंसर लगा दो। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। सेम ऐसे कुछ नहीं करना, बस ऐसे वैल्यू रखते जानी है आपको, कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन में दे रखा है Aij बराबर I/J, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, लगाओ। देखो 2/2 का ही बनाना है तो यही एलिमेंट होंगे, तो A11 कैसे निकालेंगे, मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो लगाओ भैया 1 I की जगह भी और J की जगह भी 1, यानी क्या आ गया 1। अब A12 मतलब I की जगह 1, J की जगह 2, तो I की जगह 1, J की जगह 2, तो क्या आ गया 1/2। अब A13, तो A13 तो नहीं चाहिए भैया, A11 आ गया ठीक है, A12 आ गया ठीक है, अब A21 चाहिए भैया, तो A21 मतलब I की जगह 2, J की जगह 1, तो I की जगह 2, J की जगह 1, तो फाइनली क्या आ गया 2 आ गया। अब A22 चाहिए, तो A22 मतलब I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, तो यहाँ पे लगा दो I की जगह भी 2 और नीचे J की जगह भी 2, 2 बन जा 2, तो फाइनली क्या आ गया 1। तो एलिमेंट क्या आ गए बच्चों, चारों एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4, आव्यूह में लगा दो। अतः आव्यूह A बराबर A11 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, A12 1/2, A21 की वैल्यू 2, A22 की वैल्यू 1, और ये आपका आंसर। तो समझ में आया, इस तरीके से आपको आप भी विदाउट एनी टेंशन यार निकाल देने हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी आपका समाप्त हो गया। अब बताइए क्या बच्चों, आप ऐसी थर्ड पार्ट को नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो ना, बस I की जगह 1, J की जगह 2 लगा देना, तो A11 आ जाएगा। I की जगह 1, J की जगह 2 लगा देंगे तो A12 आ जाएगा। I की जगह 2, J की जगह 1 लगा दोगे तो A13 आ जाएगा, A21 आ जाएगा। I की जगह 2, J की जगह 2 लगा दो तो A22 आ जाएगा, चारों एलिमेंट आ जाएंगे, मैं लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों सेम अगला प्रश्न है, देखो गौर से देखिएगा, अगला प्रश्न सेम ऐसे ही है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है, एक पार्ट मैं करा देता हूँ, एक आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न देखो बच्चों, इसमें क्या कहा है, 3 गुणा 4 की आव्यूह की रचना करनी है। आव्यूह का क्रम क्या दे रखा है बच्चों, 3 गुणा 4 यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ, और पहला क्या दे रखा है कंडीशन, Aij बराबर 1/2 3i प्लस j, और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, Aij बराबर 2i माइनस j। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन है। तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम, कुछ नहीं करना भैया, 3 गुणा 4 का बना लो, 3 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, तो क्या बनेगा, देखो 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो A11
A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ठीक है बच्चों, A31 A32 A33 A34। बस 3 पंक्ति तो 1 2 3 पंक्ति, 4 स्तंभ तो 1 2 3 4 स्तंभ। तो बस यही इनके मान निकाल के यहीं लगा दो। तो पहला कंडीशन मैं करा रहा हूँ, दूसरी आप स्वयं करेंगे। देखिए पहले में क्या दे रखा है, Aij बराबर 1/2 सार्डिक नहीं बच्चों, मॉड 3i प्लस j। अब देखिए बच्चों हमें निकालना है पहले A11। तो A11 कैसे निकालेंगे, i की जगह भी 1 लगाओ, j की जगह भी 1 लगाओ। तो 1/2 माइनस 3i की जगह भी 1 और प्लस j की जगह भी 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो आगे चल रहा है सारा डे, मॉड -3 एकम -3 और -3 में से 1 गया तो -2। अब बच्चों आप जानते हैं मॉड के अंदर कोई संख्या माइनस की होती है तो बाहर आके क्या हो जाती है, वो प्लस की, और प्लस की हो तो प्लस की रहती है। तो फाइनली बाहर आके क्या हो गई है, +2 और नीचे भी 2 से 2 कट गया, फाइनली वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। ऐसे निकालो A12। तो A12 मतलब i की जगह 1, पहला मान i का होता है, दूसरा मान j का होता है। तो i की जगह 1 j की जगह 2, तो 1/2 माइनस 3 इंटू i की जगह 1 और प्लस j की जगह 2। तो 1/2 -3 एकम -3 और -3 में से +2 गए तो -1 और बाहर आके प्लस का 1/2। ठीक है बच्चों, A13 निकालनी है। तो A13 बोले तो i की जगह 1 j की जगह 3, तो 1/2 माइनस 3 इंटू i की जगह 1 j की जगह 3। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो तो 1/2 -3 एकम -3 और +3 -3 एकम -3 और ये +3 तो कट गया, क्या आ गया बच्चों मॉड 0 और फाइनली क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही A14 निकालो तो i की जगह 1 j की जगह 4, तो 1/2 -3 तो है i की जगह 1 और प्लस j की जगह 4। तो फाइनली 1/2 तो है बच्चों -3 एकम -3 और -3 + 4 में से गए तो प्लस का 1 बचा और मॉड में प्लस का 1 प्लस का ही 1 होता है, 1/2 आ गया। ऐसे ही बच्चों निकालना है। तो मैं क्या देखूं, पहली पंक्ति के तो सारे एलिमेंट आ गए, अब दूसरी पंक्ति में A21। तो A21 मतलब i की जगह 2 j की जगह 1, तो भैया यहाँ पे आ जाओ, ये तो लगाएंगे। तो 1/2 सार्डिक मॉड -3 इंटू i की जगह 2 और प्लस j की जगह 1। ठीक है, i की जगह 2 j की जगह 1, तो 3 दूनी -6, -6 में से +1 गया तो -5 बचा, यानी 1/2 मॉड में -5 और बाहर आके आ जाएगा +5/2। और A22 बोले तो i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, देखो ये वाला। तो 1/2 तो है -3 इंटू i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो 1/2 तो है -3 दूनी -6, -6 में से 2 गया -4, तो मॉड में -4 बट बाहर आके 4/2, 2 दूनी 4, तो फाइनली क्या आ गया 2। अब A23 निकालो तो 1/2 i की जगह 2 j की जगह 3, तो -3 तो है और i की जगह कितना है 2 और प्लस j की जगह 3, तो फाइनली 3 दूनी -6, -6 में से 3 गए तो कितने बचे बच्चों, -3 बचे, मोड में -3 तो बाहर आ गए +3/2 हो गया। अब A24, तो A24 i की जगह 2 j की जगह 4, तो 1/2 -3 इंटू i की जगह 2 और प्लस j की जगह 4, तो फाइनली 1/2 3 दूनी -6 गए +4 में से तो कितने बचे -2, बाहर आके आ गया +2/2, यानी कट के क्या आ गया 1। तो ये दूसरी पंक्ति भी बच्चों निकल के आ गई। ऐसे आपको निकालनी है बच्चों तीसरी पंक्ति सेम। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति देखो कैसे निकालने वाले हैं। हाँ, A31 मतलब i की जगह 3 j की जगह 1, तो 1/2 तो है बच्चों i की जगह 3 यानी -3 इंटू i की जगह 3 और प्लस j की जगह 1, तो फाइनली 3 3 -9 और -9 में से 1 गया तो -8, लेकिन बाहर आके आ जाएगा बच्चों +8/2 और 2 चौक 8। अब ऐसे ही A32, तो 1/2 -3 इंटू i की जगह क्या लगाने वाले बच्चों, i की जगह लगाएंगे 3 और j की जगह 2, तो 3 + 2, तो फाइनली 3 -9, -9 में से गए 2 तो -7, लेकिन मोड से बाहर आके प्लस के 7/2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार A33 बोले तो बच्चों A33 मतलब बच्चों i की जगह भी 3 और j की जगह भी 3, तो 1/2 -3 तो है i की जगह भी 3 और प्लस j की जगह भी 3, तो 3 -9, -9 में से +3 गए तो -6
और मॉड के अंदर बचे -6, बाहर आएगा तो +6/2, 2 तिया 6, तो फाइनली क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे A3 4 निकाल दो, तो मतलब I की जगह 3, J की जगह 4, तो -3 I की जगह 3 और J की जगह 4, तो 3 तिया -9, -9 में से 4 गए तो बच्चों -9 में से 4 गए -5, लेकिन मोड से बाहर आके प्लस का 5/2 आ गया। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स आ गए, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, सबके सब एलिमेंट आ गए। बस इनके मान यहाँ और लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, बस आपको यहाँ पे इनका मान लगा देना है। ओके, चलो लगा देते हैं। तो देखो बच्चों, A11, A12, A13, A14 वैल्यू क्या है बच्चों, इनकी वैल्यू आ रही है 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 1/2। फिर A21, A22, A23, A24 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 5/2, ठीक है, एंड 2 एंड 3/2, ठीक है, एंड 1। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, A31 की 4, A32 की 7/2 और A33 की 3 और A34 की 5/2। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके सारे डेक का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर। तो इस तरीके का जो भी आपको बनवाया है ना, आप उसको पहले A11, A12 इस तरीके से बना लो, उनके मान निकाल लो, आई जगह मान रख के सॉल्यूशन कर दो। ऐसे वैसे दूसरा पार्ट आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल तरीका है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए मैथ के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यानी क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका ये 6। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों 6 क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे x, y, z के मान निकालने, कई बार क्वेश्चन ये देखा गया है बच्चों। तो इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y, z के मान निकालने, यानी x, y और z इनके क्या निकालने मान। दिया क्या है बच्चों, पहला सवाल हमें दे रखा है एक आप भी 2/2 का, इसके एलिमेंट है 4, 3, x, 5। ठीक है बच्चों, और बराबर में एक और आप भी दे रखा है y, z, 1, 5। ठीक है बच्चों, ऐसी बच्चों एक और है दूसरा, इसमें क्या दे रखा है एक आप भी x + y, 5 + z, 2xy बराबर क्या है बच्चों, बराबर दे रखा है 6258, 6258। और ऐसे बच्चों तीसरा और है, उसे और लिख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखिए यहाँ पे बच्चों में x, y, z के मान निकालने हैं। तो एक बात पे गौर दीजिएगा बच्चों, मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बातें बताई हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो लिंक पड़ा हुआ है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, पहले जाकर उसे देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था बच्चों, दो आव्यूह बराबर कब होते हैं। दो आव्यूह बराबर होने के लिए मैंने बच्चों 2 शर्तें बताई थी आपको। नंबर 1 क्रम समान, और नंबर 2 संगत अवयव बराबर। ये बात बताई थी आपको। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्रम समान है क्या, देखो 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, तो क्रम क्या हो गया 2 × 2। 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, तो क्रम हो गया 2 × 2। तो बच्चों क्रम तो समान है। अब एक तो क्रम समान है, और भाई बराबर कब होते हैं, जब क्रम समान और संगत अवयव समान। तो यहाँ पे बच्चों हमें पहले से ही बराबर दे रखे हैं, ये दोनों आव्यूह पहले से ही बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब है अगर ये हमें बराबर दे रखे हैं तो इनके क्रम समान है, तो संगत अवयव भी आपस में समान होंगे। ठीक है बच्चों, अगर 2 आव्यूह बराबर हैं तो इट मीन्स उनके क्रम समान है, तो संगत अवयव भी आपस में जरूर समान होंगे ही होंगे, क्योंकि सवाल में खुद का है ये बराबर है, और बराबर है तो बेशक हमें देखने में बराबर नहीं लग रही है। भाई क्रम समान है बट संगत अवयव बराबर कहाँ है, देखने में बराबर नहीं है, लेकिन आपको बराबर लेने पड़ेंगे क्योंकि सवाल में कहा है बराबर है, और सवाल में जब बराबर कहा है तो फिर बराबर आपको मानने पड़ेंगे, चाहे वो देखने में बराबर लगे या ना लगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों क्रम समान है तो क्या होंगे, संगत अवयव क्या होंगे, संगत अवयव समान होंगे। तो संगत अवयव मतलब बच्चों पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा। तो 4 किसके बराबर हो गया बच्चों, y के, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसी बच्चों 3 बराबर होगा z के, तो 3 किसके बराबर आ गया z के, z की बराबर वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई।
ऐसे बच्चों x का मान निकालना है, तो ये x और इधर देखो अब 1, तो x वाला किसके होगा बच्चों 1 के, तो तीनों मान आ गए x y z के मान। बहुत सिंपल तरीके से बस संगत अवयवों की तुलना कर दो, अगर आप भी बराबर दिए हैं तो आपको। ऐसे बच्चों यहाँ पे आ जाओ, देखो इसमें देखो बच्चों आप भी बराबर हैं और क्रम वही 2 गुणा 2 2 गुणा 2, क्रम समान है, तो संगत अवयव क्या होंगे बराबर। तो संगत अवयव देखो ये पहला एलिमेंट इसके बराबर a11 के बराबर, यानी x प्लस वाई बराबर होगा बच्चों 6 के। इसे बना दो समीकरण नंबर 1। और देखो बच्चों ये दूसरी रो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, संगत अवयव बराबर, यानी 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 के। तो z बराबर आ गया बच्चों 5 माइनस 5, इससे कट गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। ठीक है बच्चों, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम में क्या आ रहा है, ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ रहा है 8, तो x y बराबर बच्चों 8। तो यहाँ से किसी एक का मान निकाल लो, x बराबर 8 बटे वाई हो जाएगा। अब इसको कर दो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि एक्स वाई के मान निकालने ना, जेड का तो आ गया। तो यहाँ लगाओ बच्चों x की जगह लगाना है हमें कितना, x की जगह लगाना है 8 बटे वाई, तो 8 बटे वाई और प्लस वाई बराबर 6। यहाँ ले लें एलसीएम, तो वाई आएगा, वाई का वाई में एक बार, एक का 8 में 8, एक का वाई में वाई बार, वाई का वाई में वाई स्क्वायर बराबर 6। इसका गुणा कर दो, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। ये बन गई बच्चों द्विघात समीकरण। इसके आपको करने हैं फैक्टर, तो कैसे करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर इधर आएगा, तो बच्चों ये माइनस का 6y हो जाएगा और प्लस के 8 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कैसे करने हैं, 8 एकम 8, 8 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 6 आ जाए बच्चों, तो 4 दूनी 8, तो वाई स्क्वायर माइनस 6 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 2, ये फैक्टर हो गए, और वाई प्लस 8 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे माइनस के 4, इधर से वाई का होगा, और माइनस प्लस माइनस के 2 इधर से वाई का होगा, प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों कॉमन आ रहा है वाई, तो क्या बचा वाई माइनस 4, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस 2, तो वाई माइनस 4 बराबर 0। अब ये चीज़ ले लो बच्चों आप कॉमन, तो वाई माइनस 4 आ गया कॉमन, और बचा क्या वाई माइनस 2 बराबर 0। अब एक बार इसको लो, तो वाई माइनस 4 बराबर 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। एक बार इसको लो, वाई माइनस 2 बराबर 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2। तो वाई के 2 मान आ रहे हैं, अब वाई के 2 मान आ रहे हैं तो बच्चों एक्स के भी 2 मान आएंगे। तो अब देखो क्या करेंगे बच्चों, ये चीज़ तो अलग कर देना, ठीक है। अब वाई का मान यहाँ पे लगाओ बच्चों, तो यह यहाँ पे लगा दो, x बराबर 8 बटे वाई का मान क्या है बच्चों 4, तो 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब x बराबर 8 बटे एक वाई का मान 2 है, तो 2 लगा दो यहाँ पे, 2 चौक 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो मतलब x की भी 2 वैल्यू आ रही हैं, y की भी 2 आ रही हैं, और z की वैल्यू 1 आ रही है। तो इस तरीके से आपके x y z के मान आ गए बच्चों, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, तीसरे वाले में देखिए क्या है, तीसरे वाले में भी बच्चों हमसे इसी तरीके से कंपेयर कराया है और वैल्यू निकलवाई है। तो आप तीसरे वाला स्वयं नहीं कर सकते क्या, सेम है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा है बच्चों, थर्ड पार्ट में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर हमें दे रखा है बच्चों 9, 5, 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, तुलना कीजिए बच्चों। देखिए इसमें भी 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं, एक कॉलम, यानी 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, और बराबर है, तो संगत अवयव भी क्या होंगे बराबर। तो पहला इसका क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका क्या है 9, समीकरण नंबर 1। दूसरा x प्लस जेड, इसका क्या है 5, समीकरण नंबर 2। इसका y प्लस जेड क्या है बच्चों इधर 7, 3 समीकरण बन गई। अब इनको सॉल्व करके x y z के मान निकाल लो। तो क्या करोगे बच्चों, देखो अगर मैं y प्लस जेड की वैल्यू क्या है बच्चों 7, तो यहाँ मैं y प्लस जेड की जगह लगा सकता हूँ, तो लगा दो। तो समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 5 यानी 7 है बच्चों। समीकरण 1 में रखने पर तो लगा दो बच्चों। देखो x y प्लस जेड की वैल्यू क्या है बच्चों 7, और बराबर में क्या है 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x का कितना आ गया बच्चों 2, x का मान आ गया। अब देखो फिर से वही करो,
समीकरण 2 से x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में लगा दो। देखो समीकरण 2 से लगाना है आपके, x प्लस जेड की जगह क्या लगाना है 5, तो x और z इन दोनों की जगह क्या लगाना है 5, तो इन दोनों की जगह लगा दो 5, x और z की जगह लगा दो दोनों की जगह 5, और प्लस y का y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, यानी y बराबर क्या आ गया बच्चों 4। ठीक है बच्चों, अब x का मान तुम समीकरण 2 में लगा दो, या y का मान लगा दो पुट इन थर्ड, y का मान पुट इन थर्ड कर दो। तो यहाँ पे देखो y का मान क्या लगाना है बच्चों 4, और प्लस z बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, तो z क्या आ गया बच्चों 3, तो तीनों के मान आ गए। इस तरीके से, या आपका और भी दिमाग चला सकते हैं, और तरीके से भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। बहुत सिंपल तरीका है, कोई हार्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही बच्चों आपको ना 7वां सवाल स्वयं करना है बच्चों, सेम सवाल है, बस तुलना करनी है, एक्स ABCD के मान निकालने हैं, आराम से हो जाएगा बच्चों। 2-2 की समीकरण बना लेना और सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों बात करेंगे 8वें सवाल के बारे में। ठीक है, 8वां सवाल देखिए क्या है, 7वां आप स्वयं कर लेना, सेम है बच्चों बिल्कुल ऐसा ही, और ना है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में लिख दीजिए, करा दूंगा मैं। देखिए a बराबर हमें दे रखा है बच्चों, a बराबर क्या है बच्चों aij, ठीक है, और इसका क्रम क्या है बच्चों m गुणा n, ये क्या है बच्चों एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है बच्चों। मैं बात कर रहा हूं बच्चों 8वें सवाल की। ठीक है, ये क्या दे रखा है, a बराबर aij m गुणा n एक वर्ग आव्यूह है यदि 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है m छोटा होगा n से, दूसरा ऑप्शन है m बड़ा होगा n से, तीसरा ऑप्शन है बच्चों m बराबर होगा n के, चौथा ऑप्शन है बच्चों कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज NOT। देखिए बच्चों हमसे क्या कहा है, साफ साफ देखिए यार आप, ये m गुणा n इसका क्रम है और ये एक वर्ग आव्यूह है। तो भैया जब कोई वर्ग आव्यूह होता है तो क्या होता है, वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो ये क्या होंगी बच्चों पंक्ति, और ये क्या होंगे बच्चों स्तंभ। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो पंक्ति स्तंभ क्या होंगे बराबर, यानी m बराबर n, मतलब ऑप्शन क्या है बच्चों सी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी वो x y के वो कौन से मान हैं जिसके लिए ये दोनों आव्यूह है ना ये आपस में बराबर होंगे, वो x y के मान कौन से हैं, वो मान हमको बताने हैं जिनके लिए दोनों आव्यूह बराबर हैं। देखो बच्चों x और y के मान हमसे पूछे हैं। ठीक है बच्चों, और ये आव्यूह दे रखा है 3x + 7 5 y + 1, और यहाँ पे बच्चों 2 - 3x हमें दे रखा है, और एक और आव्यूह दे रखा है बच्चों 0 8 y - 2 और 4। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन भी हमें यहाँ दे रखे हैं बच्चों। ए ऑप्शन में क्या दिया है, x बराबर -1/3 और y बराबर 7। बी ऑप्शन में दे रखा है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। सी ऑप्शन में क्या है बच्चों, y बराबर 7 और x बराबर -2/3, और डी ऑप्शन में बच्चों में दे रखा है x बराबर -1/3 एंड y बराबर -2/3। देखो बच्चों साफ साफ समझिए, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यार यहाँ पे मैं x की जगह इनमें से ऐसा कौन सा मान लगा दूं और y की जगह कौन सा मान लगा दूं जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो हमें इन्हें बच्चों बराबर करके रख के देख लेते हैं। सिंपल तरीका क्या है कि इनको बराबर कर दो और बराबर करके कंपेयर करो और x y के मान निकालो, मैच हो गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो इनको बच्चों बराबर कर दो आप, तो इन्हें कर दो बराबर। अब बच्चों संगत अवयव संगत अवयव के बराबर रखो, तो 3x + 7 बराबर किसके 0, तो 3x और आगे आ जाएगा भैया, उधर गया तो ये हो गया -7, तो x और आ गया -7/3,
तो x का मान माइनस 7/3 आ रहा है। देखो कहीं आ रहा है इसमें 7/3? अभी तो कहीं नहीं आ रहा। अब देखो इसको बराबर लेंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो 5 बराबर ले लो y माइनस 2 के, तो 2 इधर आएगा तो 5 + 2 बराबर y। तो y बराबर क्या आ गया 7। y का मान 7 कहीं आ रहा है क्या भैया? y का मान 7 तो आ रहा है, बट x का मान -1/3 ये तो गलत है अभी। और देखते हैं बच्चों, यहाँ से देखो शायद यहाँ से कुछ निकल आए तो y + 1 बराबर होगा किसके? 8 के। तो y बराबर 8 - 1, तो y बराबर क्या आ गया भैया? 7 आ गया। तो y का मान यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यानी 7 ही आ रहा है भैया। लेकिन x का मान तो गड़बड़ है। यहाँ से देखो बच्चों 2 - 3x किसके बराबर होगा? 4 के। तो 3x को ले जाओ उधर और 4 को ले आओ उधर, तो 2 इधर आएगा तो -4 बराबर 3x। तो इतना आ गया -2 बराबर 3x। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों? -2/3। अब देखो भैया x की वैल्यू आ रही है -2/3, x की वैल्यू -2/3 आ रही है क्या? कहीं नहीं आ रही। y की वैल्यू 7 आ रही है, 7 तो आ रही है, लेकिन x की वैल्यू 7/3 आ रही है माइनस की? नहीं आ रही। यानी x की वैल्यू कोई ऐसी निकल के नहीं आ रही। तो क्या कहेंगे भैया? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर बच्चों यहाँ भी बराबर भी आ जाते हैं ना ये तो यहाँ भी बराबर आने चाहिए। अगर एक जगह x का मान कुछ आ रहा है y का कुछ, तो फिर दूसरी जगह भी x का मान सेम आएगा। भाई यहाँ पर हमने इनको बराबर रखा है, x का मान आया, यहाँ बराबर रखोगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा और यहाँ से x का मान निकलेगा। दोनों जगह से समान निकलना चाहिए। अगर एक जगह से समान आ रहा है दूसरी जगह से नहीं आ रहा तो फिर भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। तो आपने देखा बच्चों कितने सिंपल तरीके से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो बच्चों प्लीज़ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल मत भूला करो। ठीक है बच्चों।